अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरह अल-मुरसलात का तारुफ़ और मज़ामीन का खुलासा आपके सामने रखेंगे। नाम, पहली ही आयत के लफ्ज़ वल मुरसलात को इस सूरा का नाम करार दिया गया है। ज़माने नज़ूल, इस सूरा का पूरा मज़मून ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई है। इससे पहले की दो सूरतें यानी सूरह क़यामा और सूरह दहर यानी सूरह अल इंसान, और इसके बाद की दो सूरतें सूरह नबा और सूरह नाज़ियात अगर मिलाकर पढ़ी जाएं तो साफ महसूस होता है कि ये सब एक ही दौर की नाज़िल शुदा सूरतें हैं और एक ही मजमून है जिसको इनमें मुख्तलिफ पैराइयों से अहले मक्का को ज़हन नशीन कराया गया है। सूरा का अमूद और साबिक सूरा से ताल्लुक़, ये सूरा अपने मरकज़ी ख्याल, तमहीद और तर्ज़ इस्तदलाल के एतबार से छठे ग्रुप की सूरह ज़ारियात से और अपने उसलूब बयान और मिजाज में सूरह रहमान से मुशाबे है। सूरह ज़ारियात में बतरीक़े कसम हवाओं के अजायब व तसर्रुफ़ात से अज़ाब और क़यामत पर इस्तदलाल किया गया है और उसका मरकज़ी ख्याल इन्नमा तुअदून लसादिक़ व इन्नद्दीन लवाक़िअ, जिस अज़ाब की तुम्हें वईद सुनाई जा रही है वो सच्ची है और जज़ाओ सज़ा एक अम्र शुदनी है। इसी तरह इस सूरा में भी हवाओं के अजायब व तसर्रुफ़ात की बतौर शहादत कसम खाकर फरमाया है, इन्नमा तुअदून लवाक़िअ, बेशक जिस चीज़ की तुम्हें वईद सुनाई जा रही है वो एक अम्र शुदनी है। मिजाज और उसलूब कलाम में सूरह रहमान से इसकी मुशाबिहत यूँ है कि जिस तरह उस सूरा में फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बार बार आई है, इसी तरह इस सूरा में वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन बार बार आई है। तरजीह वाली सूरतों यानी ऐसी सूरतें जिनमें एक आयत बार बार आए के हवाले से हम सूरह रहमान की वीडियो में अर्ज कर चुके हैं कि ऐसी सूरतों में खिताब बिलअमूम उन ज़िद्दी और हट धर्म लोगों से है जो एक वाज़े हकीकत को महज ज़िद और अनानियत की बिना पर जुटलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के कान और आँखें खोलने के लिए ज़रूरी होता है कि मुतकल्लिम सिर्फ अपने दलाइल बयान कर देने ही पर इक्तफ़ा न करे, बल्कि हर दलील के बाद बतौर तंबीह उनके जुर्म और अंजाम से उनको आगाह भी करता रहे। मुखातिब के इस मिजाज की रियायत मलहूज न रखी जाए तो जिस तरह मरीज के मिजाज से नावाकिफ मुआलिज की दवा बेअसर रह जाती है, इसी तरह मुखातिब के मिजाज से नाआशना मुतकल्लिम का कलाम भी बेअसर होकर रह जाता है। मुखातिबों के मिजाज का इख्तलाफ एक अम्र फितरी है, इस वजह से इसका लिहाज बलागते कलाम का एक लाजमी तकाजा है। जो लोग इस नुक्ता से नावाकिफ होते हैं वो कुरान की इस किस्म की तरजीआत को तकरार पर महमूल करते हैं, हालांकि कलाम के अदाशनास जानते हैं कि कुरान में हर तरजीह यानी तकरार अपने महल में अंगुश्तरी पर नगीना का हुस्न रखती है। साबिक सूरा से इसके ताल्लुक की नौइयत यह है कि उसमें इस्तदलाल की असल बुनियाद नफ्से इंसानी की शहादत पर है। फितरत के अंदर खैर और शर के दरमियान इम्तियाज की जो सलाहियत वदीयत है उसकी बुनियाद पर जज़ाओ सज़ा को साबित करके एक रोज़े जज़ा से उन लोगों को डराया गया है जो इस बदीही यानी वाज़े हकीकत को जुटलाएं, और उन लोगों को बशारत दी गई है जो अपने बातिन की गवाही कबूल करें और अपनी जिंदगियां उसके तकाज़ों के मुताबिक संवारें। इस सूरा में असल इस्तदलाल आफाक यानी कायनात के आसार व शवाहिद से है। किसी अनफसी दलील का हवाला है तो महज इशारे के अंदाज से। यूं नौइयत इस्तदलाल दोनों में अलग अलग है, मौजू के एतबार से दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अलबत्ता मिजाज में ये फ़र्क बिल्कुल वाज़े तौर पर महसूस होता है कि साबिक सूरा में बशारत यानी खुशखबरी का पहलू नुमायां है और इसमें इंजार यानी अजाब या डरावे का। इसकी सबसे बड़ी शहादत इसकी तरजीह यानी रिपीट होने वाली आयत से मिलती है। सूरा के मतालिब का तजज़िया, आयत 1 ta 7 हवाओं के अजायब तसर्रुफ़ात की शहादत इस बात पर कि लोगों को जिस अज़ाब दुनिया और
عذاب آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے وہ ایک انہونی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا اپنی ہواؤں اور بادلوں کے ذریعے سے پچھلی قوموں کو یہ کرشمہ دکھایا ہے، اور جب چاہے گا قریش کو بھی یہ کرشمہ دکھا دے گا۔ اگر وہ سلامتی چاہتے ہیں تو خدا کی رحمت اور نقمت یعنی عذاب کے جو آثار ان کے آگے پیچھے موجود ہیں ان سے سبق حاصل کریں، خود اپنے لیے اس کو دعوت دینے کی جسارت نہ کریں۔ آیات 8 تا 15 ہول قیامت یعنی وحشت اور خوف کی اجمالی تصویر، جس میں یہ دکھایا ہے کہ اس آسمان و زمین کی بڑی سے بڑی چیز کو بھی غیر فانی اور اٹل نہ سمجھو۔ نہ کوئی شے بذات خود قائم ہے نہ خود مختار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم اور اسی کے اذن سے حرکت و عمل کرتی ہے۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے سارے نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ اسی دن رسولوں اور ان کے قوموں کے مقدمے کی روبکاری یعنی پیشی ہے۔ یہ دن بڑا ہی اہم دن ہوگا۔ اسی دن فیصلہ ہوگا کہ رسولوں نے لوگوں کو کیا بتایا اور ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس دن ان لوگوں کی تباہی ہے جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ آیات 16 تا 19 قریش کے سامنے تاریخ ماضی کا درس سوالیہ صورت میں کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے اگلی قوموں کو ہلاک کیا اور بعد میں آنے والی قوموں میں سے بھی جنہوں نے ان کی روش بد کی تقلید کی ہم نے ان کو بھی انہی کے پیچھے چلتا کیا۔ اگر یہ واقعہ ہے اور اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو آخر آج کے مجرموں کے معاملے میں ہماری یہ سنت متواتر کیوں بدل جائے گی؟ آیات 20 تا 24 انسان کے وجود اور اس کی خلقت کے مراحل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ربوبیت اور اس کی حکمت کی طرف اشارہ، جس سے مقصود یہ دکھانا ہے کہ انسان کا اپنا وجود شاہد ہے کہ اس کے خالق کے لیے اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ ایسا ضرور ہوگا اور اس دن ان لوگوں کی خرابی ہے جو اس کی تکذیب پر اڑے ہوئے ہیں۔ آیات 25 تا 28 جو جیتے ہیں اور جو مرتے ہیں وہ خدا ہی کی پیدا کی ہوئی زمین پر جیتے اور مرتے ہیں، اسی کے اندر خدا نے ان کی پرورش کا سامان بھی مہیا کیا ہے۔ نہ خدا کے احاطہ قدرت سے کوئی باہر ہے نہ اس کی پرورش سے کوئی بے نیاز۔ یہ صورتحال شہادت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن سب کو ضرور جمع کرے گا۔ اس دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جنہوں نے اس کی قدرت اور ربوبیت کی شان نہیں پہچانی اور دنیا کی سرمستیوں میں کھوئے روز جزا و سزا کو جھٹلاتے رہے۔ آیات 29 تا 34 اس عذاب کی تصویر جس سے ان مکذبین کو آخرت میں سابقہ پیش آنا ہے۔ آیات 35 تا 40 مکذبین کی بے بسی و بے کسی کی تصویر۔ آیات 41 تا 45 اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی فائز المرامی یعنی با مرادی کی تصویر۔ آیات 46 تا 50 قریش کے استکبار پر ان کو دھمکی اور ان کے ایمان سے مایوسی کا اظہار۔ ناظرین، اس سورہ کے متعلق آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔